अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरब भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत। आज हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब, जिन्होंने फ़ाइटर पायलट की हैसियत से 35 साल एयरफोर्स में गुजारे हैं। तो आज हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे 6 सितंबर के हवाले से। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपने 35 साल अपनी ज़िंदगी के एयरफोर्स में एज फाइटर पायलट के हैसियत से गुजारे हैं जी। तो आज हमारे नाज़रीन को आपने इस चीज़ के मुतालिक बताना है कि 6 सितंबर को हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान पर अचानक हमला किया तो उस वक्त के हवाले से आप इसमें कोई रोशनी दें। आपने मेरी 35 साल की पाक फ़ज़ाइया की सर्विस का जिक्र किया, तो ये 35 साल जो मैंने गुजारे हैं इसमें भी 6 सितंबर का हाथ है। वो इस तरह से कि उस वक्त मैं एक दूसरी तीसरी जमात का बच्चा था। सन 65 की जब ये लड़ाई शुरू हुई तो पाक फ़ज़ाइया का नाम पहली दफ़ा लोगों ने सुना, पाक फ़ज़ाइया के कारनामे सुने, लोगों ने देखे, लाहौर जैसे शहर में तो देखे उन्होंने। तो मैंने जब एम आलम का नाम सुना, बिकॉज उस वक्त एम आलम ने जो एक कारनामा अंजाम दिया था दुश्मन के 5 जहाज़ गिराने का, तो वो मेरे जहन में नक्श हो गया और उसकी वजह से मेरा पैशन बन गया एयरफोर्स ज्वाइन करना। और इस सिलसिले में फिर मुझे अगले जो एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद से 35 साल, तो 6 सितंबर को जब दुश्मन ने लाहौर सेक्टर में एक सरप्राइज़ अटैक किया, तो देखें उससे पहले कश्मीर सेक्टर में लड़ाई जारी थी, वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ पे लड़ाई चल रही थी। अब ये सरप्राइज़ था और उस वक्त हमारी इन्होंने तकरीबन 3 अतराफ़ से लाहौर पे अटैक किया और लोगों को, मेरी उम्र के लोगों को याद हो गया कि उस वक्त जो उनके जनरल चौधरी थे उन्होंने कहा जी कि हम नाश्ता कहीं लाहौर के अतराफ़ में करेंगे और जो विक्ट्री पैग है वो जिम खाना लाहौर में पिएंगे। बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल। और हमारी उस वक्त जो बॉर्डर पे सिचुएशन थी, हमारे बड़े थोड़े से ट्रुप्स थे जो यूजुअली पीस टाइम में होते हैं। तो जनाब लाहौर को बचाने में मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जिसने लाहौर को बचाया, वो थी पाक फ़ज़ाइया। उस दिन 6 सितंबर को शम सेक्टर में हमारे 6 जहाज़ कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे, क्योंकि कश्मीर सेक्टर था तो उसमें इनका काम होता था कि अगर कोई दुश्मन का जहाज़ आता है तो उसको वो रोकें और चेक करें। और एक और ज़रूरी बात, उससे पहले 1 सितंबर को पाक फ़ज़ाइया तारीख़ लिख चुकी थी। जंग यहाँ पे शुरू हुई 6 सितंबर को, वहाँ पे 1 सितंबर को उसी शम सेक्टर में पाक फ़ज़ाइया के सरफराज रफ़ीकी शहीद और इम्तियाज़ भट्टी साहब ने दुश्मन के 4 वैम्पायर जहाज़ गिराए थे। 6 सितंबर को जब हमला हुआ तो अगेन हमारे एक मशहूर 19 स्क्वाड्रन के 6 जहाज़ वो शम सेक्टर में फ्लाई कर रहे थे। उनको भेजा गया कि आप लाहौर पे हमला हो गया है, आप जाइए वाघा की तरफ। वाघा की तरफ आए तो उस वक्त तक इंडिया का आर्मर जो है वो कैनाल क्रॉस कर चुका था, वो बर्की वगैरह क्रॉस कर चुके थे। तो उस वक्त हमारी अफवाज अभी पहुंची नहीं थी, जो हमारे बेसिक कुछ ट्रूप्स होते हैं वो थे। तो ये 6 जहाज़ थे जिन्होंने उनके आर्मर का वो हशर किया कि जिसकी वजह से वो जो उनका सरप्राइज़ अटैक था वो वहीं पर रुक गया और पैग पीने की हसरत वो मेरे ख्याल 55 बरस से लेके बैठे। तो इसमें मेजर अजीज़ भट्टी उनका इसमें काफ़ी जी देखें, फिर हमारा जो देखें जब एक दुश्मन हमला करता है फिर आप अगर सरप्राइज़ है तो आप उसको काउंटर करते हैं, जवाबी हमला करते हैं। हमारा जवाबी हमला 8 सितंबर को शुरू हुआ। फिर हमारे जो फ़ौजी भाई हैं, जो जवान थे ऑफिसर से, उन्होंने कुर्बानियाँ दी और अजीज़ भट्टी साहब ने 12 सितंबर को शहादत पाई। बड़ी बेजिगरी से उन्होंने, उनको भी एक देखें ना, वो सामने से टैंक गोले बरसा रहे थे और वो अपनी जगह डटे हुए थे, उन्होंने हमला रोका उनका और उसमें उनकी शहादत हुई। लेकिन जो इब्तदाई तौर पे जो एक कामयाबी थी वो हमारे 19 स्क्वाड्रन के शेर शाहीन उन्होंने हासिल की। तो सर उस वक्त जंग में जो है वो पाकिस्तानी कौम के क्या जज्बात थे उसके मतलब? पाकिस्तानी कौम के जज्बात का अंदाज़ा मेरे जज्बात से लगा लीजिए कि तीसरी जमात का एक बच्चा कितना एक्साइटेड था कि हमने उस वक्त के ज़माने के हिसाब से रुपए की लकड़ी की बंदूकें बनवाई, अपने प्राइमरी स्कूल में परेड शुरू कर दी, पूरी कौम। क्योंकि उस वक्त हमारे जो सदर थे उस वक्त अयूब खान, उनकी एक मशहूर जो तकरीर थी वो आज भी मौजूद है
کہ لا الہ کا وہ آپ ریڈیو پاکستان سے انہوں نے جو صبح جی، تو اس نے پوری قوم کا جذبہ اس وقت ایسٹ پاکستان تھا، ویسٹ پاکستان تھا، کوئی سیاسی مخاصمت اس میں نہیں رہی، اور پوری قوم نے ایک جا ہو کر ہندوستان، دیکھیں جنگ جو ہے قوم لڑتی ہے، قومیں لڑتی ہیں، صرف افواج نہیں لڑتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو سر پی ایف کیڈٹ کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں آپ، جی. اور اس وقت کیڈٹ کالج کے جو طلباء تھے ان کا جنگوں میں کیا رول رہا؟ دیکھیے پی ایف کیڈٹ کالج سرگودا، مجھے بڑا فخر ہے کہ میں اس کا پرنسپل، اس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. پہلے سب سے پہلی بات تو یہ، اس کا 65 وار سے ہی 65 وار میں کم از کم ہمارے 4 سرگودینز کو ستارے جرت ملا، جس میں طارق حبیب صاحب تھے، ارشد سمی تھے، اللہ بیسٹ دیئر سولز، اور سیف الاعظم صاحب. اور سیف الاعظم صاحب پی ایف کیڈٹ کالج کے ایک ہونہار اسٹوڈنٹ، جنہوں نے نہ صرف انڈیا پاکستان کی جنگ میں انڈیا کے جہاز گرائے، بلکہ عرب اسرائیل وار میں بھی انہوں نے دشمن کے اسرائیلیوں کے جہاز گرائے. یہ بڑا ایک یونیک کریڈٹ ہے پاک فضائیہ کو. تو ماشاءاللہ بڑی زبردست پرفارمنس تھی اس میں. سمین جان بابر ہمارے بعد میں وہ NWFP کے KPK کے وہ چیف سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو ستارے جرت ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مختصر عرصے میں جو سرگودینز تھے انہوں نے 65 کی وار میں بڑے جونیئر لیول کے اوپر تھے اور بڑا شاندار کارنامے انجام دیے، اور ان کو جو تھے ایوارڈز ملے، ستارے جرت ملے، تمغہ جرت ملے، اور بعد میں بھی ان کی اور جو پرفارمنس تھی بعد کی جنگ میں بھی 71 میں، اس کے بعد بھی. اور اگر آپ سلسلہ گنتے ہیں تو پاک فضائیہ کے پچھلے 7 سربراہ جو ہیں وہ سرگودین ہیں. سو دس کالج از پرائڈ آف پاکستان آئی وڈ سے. تو سر آخر میں کوئی ہمارے جو مسلح افواج ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے اس کے بعد؟ مسلح افواج کو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا آج اور اس کا دفاع آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنا جذبہ، اپنا ایمان اور اپنی تربیت اور اپنی ٹریننگ، اس کو آپ ٹو دا مارک رکھیں. کوئی دشمن آپ کو ہرا نہیں سکتا. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا. تو جی ناظرین، آپ نے ایئر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب کی باتیں سنی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عارف بھٹی کو اجازت دیجیے. ملیں گے اگلے نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. اللہ نگہبان. تھینک یو.